In fact, viewers, we're also picking up that the main accused was killed in the police encounter at Indrapuram's Abhay Khand area. As per reports, Koda and Indrapuram police, they conducted joint operation, and during the exchange of fire, police constable was also injured and rushed to a hospital for treatment. Let's go across to my colleague Arzu Seth on this. Arzu, give us more details on the police statements that have come out, and how severely injured is this police constable? Well, yes, the police constable has also taken to the hospital, and also will try to have the conversation with some of the native and the relative of the family members. जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहेंगी, किस तरीके से आप लोग संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हुई है असद के खिलाफ, जो कि प्राइम एक्यूज था सूर्या मर्डर केस में? हाँ, मैं तो खुश हैं, यही चाहते हैं जो बचा हुआ है उसको भी होना चाहिए कि ऐसा फिर कभी किसी का मार नहीं रोए। जैसे इसको बेचारी इतनी बेसहारा है, इसको कुछ इंसाफ और मिलना चाहिए। इसको कोई कमाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं है, इसको कुछ और आगे जो होना है सो होना मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ जो इसमें सूर्या की हत्या करने में थे वो एक असद नहीं था, बाकी भी 6-7 लोग थे। जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें देखा जाता किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा, किसी ने गर्दन पकड़ रखा, किसी ने चाकू मारा। तो मैं ये चाहना चाह रहा हूँ कि जो और बाकी आरोपी है उनका भी इनकाउंटर किया जाए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, ताकि जो इस तरह की सोच रखने वाले इनकी मानसिकता, इनका मनोबल ना बढ़े और अपने देश में एक मैसेज जाए जो बुरे कृत्य करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। और हमारे जो प्रशासन है योगी जी का, उनसे हम बिल्कुल संतुष्ट है। जो उन्होंने एक जो आरोपी है उसका तो इनकाउंटर हो गया है और हमें पूर्ण भरोसा है कि जो आरोपी बच रहे हैं उनका भी जल्द से जल्द इनकाउंटर होगा और उनके घरों पे भी बुलडोजर जरूर चलेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। We also have Surya's sister with us. आप कल मांग कर रही थी, हमने देखा किस तरीके से रो रो के गुहार लगा रही थी जस्टिस की और एनकाउंटर की। आज असद जो प्राइम एक्यूज है उसका एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे, कितनी संतुष्ट है? मैं खुश हूँ कि योगी जी ने हमारी बात का मान रखा, उन्होंने उसका इनकाउंटर करवाया। बट कार्रवाई जारी है, आगे भी जो पर्सन्स बचे हुए हैं उनकी भी होनी चाहिए। जैसे इसका असद का हाल हुआ है वैसे सेम उनका भी हाल होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलने चाहिए। बस इतनी ही मांग है मेरी बस अभी। और बाकी योगी शासन प्रशासन से मेरा धन्यवाद जो उन्होंने हमारी इतना मान करा। असद का हाल वही करा जो मेरे भाई का हाल करा था असद ने। बाकी आपसे मिलने भी केंद्र मंत्री आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया जो भी मांगे हैं हमारी पूरी करी जाएंगी, और जितने भी मतलब आरोपी हैं उन सबका वही हाल होगा जो असद का हुआ है। बस The assurance was given by the Uttar Pradesh government that the justice will be served to the Surya's family, and one of the prime accused has been encountered by the Uttar Pradesh police in this Surya's murder, the Hindu teen who was murdered on the Bakrid while he was called by his friend to have the party on Bakrid. Yes. All right. In fact, viewers, we also have the statement from the Ghaziabad DCP. Dhaval, please, let's listen in. सर, इनकाउंटर किया सबका, सर क्या है पूरा मामला? थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों को द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और